हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। फ्रेंड्स, अभी तक हमने कितना पोर्शन कंप्लीट कर लिया? अभी तक हमने डिफेंस से लेके डिफेंस बुक्स, अवार्ड्स, इकोनॉमी, एमओयू, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डे, साइंस एंड टेक, सब कुछ ट्रिक के साथ, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, अपॉइंटमेंट, ऑब्ituary। तो आज हम देखेंगे मिसलिनियस। अभी तक हमने डिफेंस से लेके ऑब्ituary तक, यहाँ तक ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने भी सब बढ़िया से अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम कंप्लीट करेंगे मिसलिनियस। देखो, मिसलिनियस में क्या है, कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ हैं, वो मिसलिनियस में देखेंगे आज हम। और फिर हम बर्निंग इश्यूज देखेंगे परसों को। ठीक है, तो जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है, आप लोग कोशिश करो कि सारी वीडियो को बैठो और कंप्लीट कर दो एक ही दिन में। ऐसा नहीं होगा कि अब आप धीरे धीरे करो, क्योंकि एग्जाम पास आ गया है और बहुत छोटी छोटी वीडियो है, ट्रिक्स के साथ आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और जो लोग कोर्स में हैं वो लोग तो अपना बड़े तरीके से आराम आराम से बैठ के देख लो, क्योंकि वहाँ पूरा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और आपका साइंस, सब कुछ आपको पूरा सिस्टमेटिक वे से मिला है। तो आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से कर ही लिया होगा। और जो बच्चे वहाँ नहीं है वो लोग यूट्यूब से अपना प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लो। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए आप लोगों का। चलो देखते हैं मिसलेनियस। देखो, पहला आपको याद रखना है कि नेटवर्क रेडीनेस, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया की जो रैंक है अब वो है 61। कौन सी है? 61st रैंक है। ये जो इंडेक्स है इसको जो है टोटल 4 पिलर पे देखा जाता है: टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड उसका इम्पैक्ट। तो ये जो 4 पिलर्स हैं इसके बेसिस पे कंट्री की रैंकिंग करी जाती है। तो इंडिया की रैंकिंग क्या है? 61st है। याद रखना 61 नेटवर्क, ऐसे याद करो। ठीक है, देखो याद कैसे करोगे, आपको पता है 6 बॉल हैं एक ओवर में, 6 बॉल होती हैं। तो लास्ट बॉल पे अगर आप सिंगल ले लोगे ना, तो अगली बार फिर नेक्स्ट ओवर में आपकी बैटिंग आ जाएगी। ठीक है, जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे उनको बात समझ में आ गई होगी मैंने क्या समझाया ये। तो वैसे ही है, 6 बॉल के बाद छठी बॉल पे 1 रन ले लो तो बाद में नेटवर्क चेंज हो जाएगा, फिर से आपकी बैटिंग आ जाएगी। तो 61 नेटवर्क। ठीक है, ट्रिक याद हो गई? ये ट्रिक है, याद रखना। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 61। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया की कौन सी रैंक है? 8वीं रैंक है। देखो कैसे याद करोगे, देखो क्लाइमेट का सी, ये सी ऐसे लिख दो, फिर दूसरा सी, इस सी को ऐसे लिख दो, क्या बन गया? 8 बन गया ना। ठीक है, तो इस तरीके से याद करो, एक सी ऊपर एक सी नीचे, 8 बन गया। तो 8th रैंक है इंडिया की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, याद रखना। पहले क्या बताई? 61 नेटवर्क, छठी बॉल पे सिंगल ले लिया, नेटवर्क अपने पास फिर से आ गया। फिर क्लाइमेट चेंज मतलब 88, मतलब 8। क्लाइमेट चेंज मतलब एक सी ऊपर एक सी नीचे, 8। ठीक है, 8th रैंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट आपको याद रखना है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में इंडिया की जो है टोटल 19 यूनिवर्सिटी हैं जो टॉप 200 में आई हैं। कौन कौन सी हैं वो? देखो वो हैं आपकी, ये क्या कहते हैं, आईआईटी। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में जो है। ठीक है, तो ये टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये आपको बस इतना याद रखना है कि टॉप जो है 19 हैं 200 में, 200 में से 19 जो है इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, याद हो गया? देखो 19, पहले क्या पढ़ा? 61, फिर पढ़ा 8, फिर 19। याद रखना। ठीक है, 61 नेटवर्क, 8 क्लाइमेट चेंज और 19 यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, कैसे याद करोगे? 19 साल के होते तब आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में एंटर करते हो, इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या इस बार का एक मैंग्रोव अलायंस हुआ था, उसमें इंडिया ने क्या करा है? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में, ठीक है, इंडिया ने उसको ज्वाइन करा है। किसको? इंडिया ने ज्वाइन करा है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, MAC। जो अभी 27वां समिट हुआ था ना, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 एट शर्म एल शेख में, इजिप्ट में। ठीक है, तो उसमें इंडिया ने जो पार्टिसिपेट किया उसमें इंडिया ने ज्वाइन करा है MAC, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। ठीक है, देखो मैंग्रोव क्या होता है ना, ये एक श्रब होता है। ये स्मॉल ट्री दैट ग्रोज अलॉन्ग द कोस्ट लाइन के अलॉन्ग होता है। ये हैज़ रूट्स इन सॉल्टी सेडिमेंट्स ऑफन अंडर वाटर। दे आल्सो ग्रो इन स्वैम्प्स, ये स्वैम्प्स में होते हैं। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। अब देखो इसका काम क्या है, ये क्यों मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट क्यों आया? ये जो होता है ना, ये इसलिए लेके आया गया क्योंकि इससे एक चीज़ का बहुत तगड़ा फ़ायदा होगा। वो ये है कि जो कंजर्वेशन होगा ना, रिस्टोरेशन जब मैंग्रोव फॉरेस्ट का करेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो कार्बन है ना, देखो इट
मैंग्रोव फॉरेस्ट स्टोर 10 टाइम्स मोर कार्बन पर हेक्टेयर देन टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट। तो इतना ज़्यादा ये कार्बन स्टोर करेगा, ठीक है। तो कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट मतलब अपने अंदर ले लेगा। तो भैया कार्बन ले लेगा तो अच्छी बात है ना, ग्लोबल वार्मिंग वाले जो सिनेरियोज हैं ये थोड़े से कम हो पाएंगे। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें आप ये भी याद रखना, देखो इसकी जो रूट्स होती है ना, जो मैंग्रोव की जो रूट्स होती हैं तो वो नीचे जाके ना ऊपर भी आ जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से ब्रीथ करने के लिए, ठीक है। इसको ये आपको पता होना चाहिए। तो इनकी जो ब्रीथिंग रूट्स होती है उनको बोलते हैं न्यूमोट्रॉप्स, न्यूमोट्रॉप्स, ठीक है। ये ब्रीथिंग के लिए इनमें कुछ पोर्स टाइप होते हैं उस टाइप से, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि कोल गैसिफिकेशन। देखो रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च्ड बिगेस्ट एवर कोल माइन ऑक्शन ऑफ 141 माइंस इन इंडिया। अब देखो कोल गैसिफिकेशन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कोल गैसिफिकेशन, ठीक है, देखो शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो जो कोल होता है ना, कोल की कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी कम होती है, बट अगर कोल को अगर हम एक गैस में कन्वर्ट कर दें, गैस में जैसे जैसे जो सिनगैस होगी, सिनगैस सिंथेटिक गैस, उसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, CH4 बहुत सारी गैसेज होती हैं, सिंथेटिक गैस जो होती है, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है बढ़ जाती है। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, 1 ग्राम को अगर हम जलाएंगे तो उससे कितनी एनर्जी मिलती है या कितनी हीट मिलती है, वो एक कैलोरीफिक वैल्यू बताता है। तो कोल क्या हो तो पॉल्यूशन भी करेगा, कोल अगर जलेगा तो उसको कोल को गैस की टाइप में कन्वर्ट करना कोल गैसिफिकेशन होता है। इतना आप लोग समझो, ठीक है। अब इसको पढ़ लो, द प्रोसेस ऑफ पार्शियली ऑक्सीडाइजिंग कोल विद एयर, ऑक्सीजन, स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द सिन गैस। तो इसको बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन। मेन फंडा उसका ये है कि कोल को एक गैस की तरह कन्वर्ट कर देना, कोल गैसिफिकेशन, जिससे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाती है। बस इतना याद रखना है आप लोगों को। तो इसके लिए ना सरकार बहुत कुछ नए नए स्टेप्स उठा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। चलो इसमें आप ये भी याद रखना कि सिन गैस किस किस का मिक्सचर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 और वाटर वेपर का। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन कोल इज ब्लोन विद ऑक्सीजन एंड स्टीम वाइल आल्सो बीइंग हीटेड। ये सब छोड़ दो, बट आपको पता होना चाहिए कि कोल गैसिफिकेशन होता क्या है, ठीक है। याद रखना एट प्रेजेंट इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द कोल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अनाउंस किया है होमर, HOMER एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022 में। होमर जो है ना, इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया है, ठीक है। ये होता क्या है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो इसको। शॉर्ट फॉर होम रन, अ पॉइंट स्कोर्ड इन बेसबॉल व्हेन यू हिट द बॉल यूजुअली आउट ऑफ द प्लेइंग फील्ड एंड आर एबल टू रन अराउंड ऑल द बेसिस एट वन टाइम एट द टू द स्टार्टिंग बेस, ठीक है। बेसबॉल से रिलेटेड है, याद रखें, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको याद रखना है, निर्मला सीतारमन अमॉन्ग 6 इंडियंस ऑन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन, ठीक है। तो एक मोस्ट पावरफुल वुमेन ने जो एक लिस्ट निकालते हैं ये लोग, उसमें 6 जो हैं वो इंडियंस हैं, ठीक है। निर्मला सीतारमन, और हैं ये किरण मजूमदार शॉ, और है रोशनी नदार मल्होत्रा, नायिका की सीओ हैं फाल्गुनी नायर, ठीक है। तो ये आपको, और 2 और नाम है, तो आपको ये बस इतना पता होना चाहिए कि निर्मला सीतारमन जी का भी नाम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है इंडिया जंप्स टू द 48th रैंक इन द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। बस आपको इतना पता होना चाहिए, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में इंडिया की क्या रैंक है। ये इसको एविएशन के लिए प्लेन बना लो, ठीक है, प्लेन टाइप, ठीक है। तो क्या रैंक है इंडिया की रैंक है 48। कैसे याद करोगे, 48, 4 का दुगना 8। तो जब भी जहाज में उड़ते हैं तो एकदम दुगनी स्पीड होती है, पहले 4, 8 इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। दुगनी स्पीड होती जा रही है, ठीक है। ग्रेजुअली बढ़ती है, बट आपको याद करना है दुगनी हो रही है, क्योंकि आप जहाज में तेज उड़ रहे हो, इस तरीके से दिमाग लगाओगे तो याद हो जाएगा। 48 रैंक, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये यूनेस्को ने डेडिकेट किया है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू अफगान गर्ल्स एंड वुमेन, ठीक है। जो इंटरनेशनल डे हुआ था इस बार 24 जनवरी को जो सेलिब्रेट हुआ है, इसमें अफगान गर्ल्स और वुमेन को डेडिकेट किया गया है ये। तो याद रखना, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि किसने डिसाइड किया है टू डेडिकेट द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन फॉर द अफगान गर्ल्स एंड वुमेन, किसने, यूनेस्को ने, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम नीचे ऑप्शन में दे देगा यूनेस्को, WHO, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, तो याद रखना क्या होगा, यूनेस्को, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। ये क्या है, एक टाइप का इंडेक्स होता है जिसमें वो कंपेयर करता है वीज़ा फ्री एक्सेस किस किस कंट्री में, ठीक है। तो याद रखना, जापान को जो है ना, जापान हैज़ रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज द मोस्ट फेवरेबल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स विच अलाउज वीज़ा फ्री एंट्री टू द 193 ग्लोबल डेस्टिनेशंस, ठीक है। तो जापान क्या है,
टॉप पोजीशन पे है। नेक्स्ट देखो आप लोग इसमें, देखो इसमें आप एक चीज़ और याद रखना कि इंडिया की क्या रैंकिंग है, इंडिया 85th रैंक पे है, याद रखना, ठीक है। और याद रखना इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो होता है ना, वो 59 कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। एंड इंडियन पासपोर्ट होल्डर कैन ट्रैवल वीज़ा फ्री टू द 59 कंट्रीज, ठीक है। जापान फर्स्ट पे है, ठीक है, याद रखना इसको आप। और इंडिया क्या रैंक है, 85। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है कैप्टन शिवा चौहान बिकम्स द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन। सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान को डिप्लॉय किया गया, ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है जिनको ऑपरेशनली वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। याद रखना कैप्टन शिवा चौहान, नाम आपको एग्जाम में पक्का दिखने वाला है इस बार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये बिलोंग करती हैं फायर एंड पुलिस सेपर्स से एंड हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन कुमार पोस्ट एट द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन वर्ल्ड सियाचिन, ठीक है। चलो इसमें ये भी याद रखना, बिफोर दिस नो वुमेन ऑफिसर वाज एवर डिप्लॉयड एज सियाचिन ग्लेशियर। इससे आज तक पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इंडिया जंप 10 स्पोर्ट्स टू द 69th रैंकिंग। अब इंडिया की क्या रैंक हो गई है, 69 रैंक हो गई है मोबाइल डाउनलोड स्पीड में, ठीक है। कितनी, 69, पहले कितनी थी 79, याद रखना है इसको, ठीक है। तो इंडिया अब कौन सी रैंक पे आ गया है, 69th रैंक पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको याद रखना है पीएम मोदीज अप्रूवल रेटिंग्स हाईएस्ट अमॉन्ग 22 वर्ल्ड लीडर्स। 22 वर्ल्ड लीडर में तो मोदी जी की रैंकिंग सबसे हाईएस्ट है, कि देखो कितनी, 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल, ठीक है। उसके बाद लोपेस ऑब्रेडोर 68%, एल्बनीज 58%। तो याद रखना कि मोदी जी हैज़ बिकम द मोस्ट लाइक्ड लीडर इन द वर्ल्ड विद एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ अबाउट 75%, ठीक है। तो ये इतनी न्यूज़ हो गई हैं। और देखो और भी न्यूज़ हैं आपको देखने को, देखो और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेंगी, बट इंपॉर्टेंट जो है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी ये पढ़ ली। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जाके डिफेंस इंस्पेक्टर में आपको डाउनलोड करो और वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। चलो कल हम देखेंगे बर्निंग इश्यूज़, परसों हम देखेंगे बर्निंग इश्यूज़, ठीक है। चलो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।